अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब क्या शुरू होने वाला है जनाब के वेव मोशन तो हमने पढ़ ली। अब दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव्स अगर आपस में मिलती हैं तो वो जो फिनोमेना होगा उसमें क्या रूल्स लगेंगे, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो आज हम बेसिक देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि उससे फर्दर जो टॉपिक बनते हैं वो आने वाले दिनों में हम स्टडी करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स जो एक ही मीडियम में चल रही हों और वो मिल जाएं, कंबाइन हो जाएं किसी एक पॉइंट पे, तो जो रिजल्टेंट होगा सारी वेव्स के मिलने का वो आपके पास किसी भी वक्त में वो इक्वल होगा कि तमाम वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट था उसको सम कर दिया जाए। ठीक हो गया। यानी कि अगर आप वेक्टर सम यानी कैश का लफ्ज बोलें तो मुनासिब होगा कि अगर आपके पास हो सकता है एक वेव का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड यानी क्रस्ट हो, एक का ट्रफ की जानिब हो, तो वेक्टर सम डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर देगा कि आपको पता होगा कि पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है। तो डिटेल में हमने क्या कहा कि दो या दो से ज्यादा वेव जो ट्रेवल करेंगी कहां, सेम मीडियम में, और आप कहेंगे जो रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी टाइम, यानी अब जाहिर सी बात है एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक मखसूस पार्टिकल है, उसमें ढेर सारी वेव्स आ गई, तो अब आपने उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वो इक्वल मानना है किसके, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। अभी समझते हैं इस बात को तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मगर एक शर्त है। शर्त क्या है कि मैकेनिकल वेव्स जब इलास्टिक मीडिया में होती हैं तो सुपरपोजिशन यानी प्रिंसिपल ये होल्ड करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जब डायरेक्टली वेरी करेगी डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, यानी इलास्टिक मीडिया के अंदर ये शर्त हो गई कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, तब ये लॉ होल्ड करेगा, प्रिंसिपल होल्ड करेगा। लेट्स से हमारे पास दो वेव्स हैं जिसे हम कहते हैं वो साइमल्टेनियसली सेम स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर चल रही हैं। आप देख सकते हैं एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एक का एम्पलीट्यूड कम है, दोनों एक दूसरे की जानिब ट्रेवल कर रही हैं। एक के एम्पलीट्यूड को y1 कह दो, दूसरे के एम्पलीट्यूड को y2 कह दो। और हम जानते हैं कि y जो होता है वो x और t पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी x बदलेगा तो y बदल जाएगा, t बदलेगा तो y बदल जाएगा। तो y डिस्प्लेसमेंट आपका x और t का फंक्शन होता है। तो आपने एक को y1 कह दिया, एक को y2 कह दिया, अब ये दोनों एक दूसरे की जानिब बढ़ रहे हैं। तो आपके पास जब एक पॉइंट आएगा जब ये आपस में मिलेंगे तो आप कहेंगे दोनों का एम्पलीट्यूड सम हो गया, यानी कि y1 प्लस y2 आपने कर दिया। तो अगर आप इस देखें फिक के अंदर आपको वाजिया दिख रहा है कि दो पल्सेस जो अपोजिट जा रही थी स्ट्रेच स्ट्रिंग में, मगर इस एक लम्हे पे उनका एम्पलीट्यूड सम हो रहा है। ठीक है। अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है कि वेव्स एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल कर रही हैं, मगर आपने वेव्स को नहीं देखना, एट दैट इंस्टेंट उनका जो एम्पलीट्यूड है या जो उनका डिस्प्लेसमेंट है उसको जमा करना है। मेरे अल्फाज बड़े अहम है कि उस एक लम्हे पे जो डिस्प्लेसमेंट है, अब वो जिधर मर्जी जा रही हो आपने नहीं देखना, बस उधर जितने डिस्प्लेसमेंट आ गए उनको जमा कर दो। बात समझ आ गई। तो अब आपके पास ये एक डिस्प्लेसमेंट था, एक ये डिस्प्लेसमेंट था, दोनों को जमा कर दिया तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। तो आप देख सकते हो कि जो आपकी स्ट्रिंग में रिजल्टेंट बन रहा है वो अलजेब्रिक सम है किसका, कि दोनों जो आपके पास पल्स जा रही थी उनके डिस्प्लेसमेंट का, यानी एक पल्स जो लेफ्ट पे जा रही थी, एक पल्स जो राइट पे जा रही थी, इन दोनों पल्सेस का जो डिस्प्लेसमेंट था उसका सम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंपल अलजेब्रिक सम है। तो अब आपके पास उसके बाद क्या होता है, ये अपने रास्ते पे चल पड़ी, वो अपने रास्ते पे चल पड़ी, यानी ऐसे ये एक दूसरे से मूव कर गई जैसे कभी एक दूसरे से मिली ही नहीं थी, जैसे वहां पे कोई दूसरी वेव थी ही नहीं। तो मुद्दा क्या हुआ, हमें पता चला कि ये सुपरपोजिशन आपका मुस्तकिल फिनोमेना नहीं है, यानी ये वेव चलते चलते बिहेवियर शो करती हैं। चलते चलते या एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा या एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे, वेक्टर सम पे। तो इसका मतलब
सुपरपोजिशन से कतन ये नहीं समझना कि वो एम्पलीट्यूड जो बढ़ा या वो कम हुआ वो मुस्तकिल होगा, वो मुस्तकिल नहीं होगा, वो उस एक लम्हे, उस एक इंस्टेंट, उस एक पोजीशन के लिए होगा। बात समझ आ गई? उसके बाद वो दो वेव्स अपने अपने रास्ते पे चलती जाएंगी, एक लम्हे के लिए वो एक वैसा बिहेवियर देंगी। अब ये जो आपने बात समझी, यहां से तीन बड़ी अहम बातें हमारे सामने आ जाती हैं, जिसको हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव। तो मुद्दा अब आपको समझ आ गया कि वेव्स ने आपस में सुपर इम्पोज्ड होना है। अब वो कौन सी वेव्स होंगी तो क्या होगा? इंटरफेरेंस कब होगी? जब अगर दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम और वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो सुपर इम्पोज होती हैं, यानी आपके पास वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन हो और वो वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं, तो उस वक्त जो फिनोमेना होगा, उस फिनोमेना को हम इंटरफेरेंस का फिनोमेना कहेंगे, यानी उनका जो रिजल्ट मिल रहा होगा। इसी तरीके से जब हम बीट्स को समझते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास जो सुपर पोजिशन है वेव्स की, वो वेव्स कैसी हो? स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली और सेम डायरेक्शन में जा रही हो। तो इनके सुपर पोजिशन करने से आपको एक पीरियोडिक राइज एंड फॉल मिलेगा, कि यानी कि आपके पास एक पैटर्न बन जाएगा। तो ये फिनोमेना, ये दो शर्तें होगी बीट्स के लिए, कि जब आपकी वेव सुपर इम्पोज करें और उनकी फ्रीक्वेंसियां डिफरेंट हो, स्लाइटली डिफरेंट हो, और वो जा एक ही सिमत में रही हो, तो इस वक्त जो फिनोमेना प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड बीट्स। इसी तरीके से स्टेशनरी वेव्स या स्टैंडिंग वेव्स कह लो, तो ये फिनोमेना कब होगा? जब आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी होगी और वेव्स कैसी जा रही होंगी? अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस वक्त जो फिनोमेना वहां पे वेव्स प्रोड्यूस करेंगी दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स। तो ये जनाब समझ आई बात आपको? तो अब आपने देखा कि सुपरपोजिशन क्या होती है, सुपरपोजिशन में कैसे हमने रिजल्टेंट हासिल करना होता है, और फिर आपने इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव्स का इंट्रोडक्शन देखा, बुनियादी जिसे कहते हैं ना माखिज समझा। आपको ओवरऑल वन लाइनर पता चल गया कि इन तीनों में फर्क क्या है, इंटरफेरेंस में, बीट्स में और स्टैंडिंग वेव्स में फर्क आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।